हूं आपके साथ आरती तिवारी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पार्टियों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनावी समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए पार्टियां साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपना रही है। कहीं पर मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है तो कहीं पर धरने दिए जा रहे हैं। फिलहाल जनता ही तय करेगी कि 23 तारीख को किस्मत किसकी खुलेगी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी जंग जारी है, क्योंकि इस उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव के ट्रेलर के रूप में भी देखा जा रहा है। इसीलिए पार्टियां अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं। इस चुनावी रण में मैदान मारने के लिए पार्टियां साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपना रही है। हालांकि प्रचार प्रसार पर तो एक दिन पहले ही लगाम लग चुकी है, लेकिन डिजिटल मीडिया के माध्यम से बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनेताओं ने वादों और दावों की झड़ी लगा दी है। कटहरी, करहल, मीरापुर, मजवा, सीसामऊ, फूलपुर, कुंदरकी और गाजियाबाद सीटों पर मतदान जारी है और आगामी 23 तारीख को पार्टियों के भाग्य का ताला खुलने वाला है। इस चुनावी संग्राम में जहां बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, वहीं सपा ने इसके जवाब में जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे का नारा दिया। दोनों ही पार्टियां राजनीतिक समीकरणों को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर रही है। देखना यह है कि ये राजनीतिक दांवपेच चुनावी समीकरणों को किस हद तक प्रभावित करने में सफल रहते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान इन दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर भी देखने को मिली। आपको बता दें कि यूपी की कुल 10 पार्टियों पर चुनाव होने वाले थे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित एक चुनाव याचिका के कारण बहुचर्चित मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव टल गया है। लेकिन 9 सीटों पर चुनावी संग्राम अभी भी जारी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी भी इस उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 64% मुस्लिम आबादी वाली कुंदरकी की सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। वहीं सीसामऊ की सीट पर भी सबकी निगाहें रहेंगी, जहां पिछले 28 सालों से बीजेपी केवल हार का सामना कर रही है। वैसे तो चुनाव में भाजपा और सपा में ही सीधी टक्कर होने वाली है, लेकिन अपने गढ़ अंबेडकर नगर में बसपा भी खेला कर सकती है। मिल्कीपुर को छोड़ अन्य 9 सीटों पर मतदान जारी है, जिसके परिणाम 23 तारीख को घोषित होंगे। जनता किसका रुख करती है और इस चुनावी रण में कौन मैदान मारता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कमान एक बार फिर से जनता जनार्दन के ही हाथों में है और वही तय करेगी कि ये चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। हमारे खास रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।